मित्रों नमस्कार। अनंत श्री यूट्यूब वाहिनी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्वनि परिवर्तन के कारणों के बारे में विचार करने के उपरांत ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, इस विषय पर भी विचार करना शेष था। उसी विषय को लेकर के आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ध्वनि परिवर्तन के बारे में जो आधुनिक भाषा विज्ञान है, उसके विद्वानों ने जो मत दिए हैं, उन्हीं के आधार पर ये आभ्यंतर और बाह्य कारणों पर हमने विचार विमर्श किया था। और ध्वनि परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, उनको लेकर के भी हम आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैं वामन जयादित्य, जिन्होंने काशिका कार रहे हैं, आपने जो है निरुक्त की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। चूँकि निरुक्त जो है वैदिक जो शब्द हैं उनका निर्वचन परक ग्रंथ है, तो वहाँ पर भी ध्वनि के बारे में विचार किया गया है। तो उस काशिका में एक श्लोक है, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। तो वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु का अर्थांतर से योग, इसका उल्लेख किया गया है। पतंजलि जो कि महाभाष्य, जिन्होंने व्याकरण पर महाभाष्य लिखा है, जिन्होंने योग पर भी अपना सूत्र बताए हैं, वही जो है महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि वर्ण व्यत्यय, वर्ण नाश, वर्ण उपज या वर्ण आगम और वर्ण विकार, ये 4 जो है ध्वनि परिवर्तन उन्होंने माने हैं और इनका इन्होंने उदाहरण के साथ उल्लेख किया है। वर्ण व्यत्यया पायोप जन विकारेषु अर्थदर्शनात्। कहा कि वर्ण व्यत्यय या वर्ण विपर्यय दोनों एक ही हैं। जैसे कर्त, तो उसको हम तर्क, ये वर्ण विपर्यय हुआ। कसित, सिकता, यानी एक वर्ण को उसका सीक्वेंस चेंज करके, उसका क्रम चेंज करने के पश्चात किस प्रकार अर्थ परिवर्तन होता है, वही जो है वर्ण विपर्यय कहलाता है। जैसे हिंस, सिंह, है ना। वर्णलोप, हतः में न का लोप हुआ तो घ्रंथि रूप बना, और हन के एकालोप हुआ तो ये जो है वर्णलोप। वर्णागम हुआ, लविता में ई का आगम हो गया, और वर्ण विकार जैसे हन का बन गया घातक, यानी है को घय हो गया। तो ये जो है 4 प्रकार के ध्वनि परिवर्तनों का महाभाष्यकार पतंजलि ने उल्लेख किया है। क्योंकि हम संस्कृत के विद्यार्थी होने के साथ साथ आधुनिक भाषा विज्ञान को पढ़ रहे हैं, अतः हमें इन विषयों का, इन सूत्रों का और हमारे प्राचीन महर्षियों का, जिनकी परंपरा के कारण से आज हम संस्कृत भाषा को पढ़ पा रहे हैं या उसके दार्शनिक सिद्धांतों को समझ पा रहे हैं। यूँ तो संपूर्ण भाषा विज्ञान संस्कृत भाषा पर ही आश्रित है और उसी के सिद्धांतों को लेकर के उस पर विमर्शन करके इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तथापि आधुनिक विद्वानों ने अपने अनुसार उसको व्यक्त किया है, लेकिन मूल तो उसमें संस्कृत ही है। इसी क्रम में मैंने ये आपको ये जो निरुक्त के और अपने महाभाष्यकार पतंजलि जी महाराज के जो है वर्ण या ध्वनि परिवर्तनों को किस प्रकार इन्होंने 4 प्रकार से माना है, इसका उल्लेख किया है। आज हम जो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं, उनको लेकर के हम बात करेंगे। ये जो है मैंने उस पर बोर्ड पर लिखा है, इसको आप देख लें। यद्यपि ये जो पहले वाला वीडियो उसमें भी लिखे हुए थे, लेकिन मैं 2 वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि उसमें जो है एक वीडियो बड़ा लंबा बन जाता है। इस कारण से जो है दूसरा वीडियो में इस विषय को लेना मैं अपेक्षित मानता हूँ। और इसी क्रम में ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, इसमें आप देख पा रहे हैं समीकरण, विषमीकरण,
आगम, लोप, समाक्षर लोप, वर्ण विपर्यय, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुनासिकीकरण, ऊष्मीकरण और संधिकार्य। ये 13 जो है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं। इन दिशाओं के बारे में हम क्रमशः चिंतन कर रहे हैं। समीकरण जो है, समीकरण का तात्पर्य है जब दो विषम ध्वनियाँ एकत्र होती हैं तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करके अपने सदृश बना लेती है। और ये जो समीकरण है ये 2 प्रकार का होता है, पुरोगामी समीकरण और पश्चगामी समीकरण। पुरोगामी जो समीकरण होता है उसमें पूर्ववर्ती ध्वनि आगे की दूसरी ध्वनि को अपने सदृश बना लेती है। संस्कृत में सूत्र है रसाभ्याम नोणः समान पदे। तो यहाँ पर जैसे विषधन नुह, ये एक उदाहरण हम लें। विषधन नु में जो है किस प्रकार न को न हो गया तो विष्णु। ऐसे ही पुष धन तह तो पुष्ट है। ऐसे ही चक्र से चक्का, अग्नि से डबल गया करके अग्गी, पक्व से पक्का, पत्र से पत्ता। ये समीकरण के कुछ उदाहरण हैं। तो ये समीकरण कौन सा है? पुरोगामी समीकरण। जो आप इसमें समीकरण देख पा रहे हैं इसी समीकरण के 2 भाग हैं, पूर्वगामी समीकरण और पश्चगामी समीकरण। पश्चगामी से तात्पर्य हम समझते हैं कि परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती ध्वनि को अपने सदृश बनाती है। परवर्ती मतलब बाद वाली ध्वनि, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली ध्वनि को अपने जैसे बना लेती है। जैसे शर्करा, तो इसमें शक्कर। तो ऐसी धर्म है उसमें धम्म, सप्त में सत्त, वलकल में वक्कल, तत् धन लीन में तल्लीन, और गल्प और गप्प। तो इसमें इन्होंने ये सारे जो है उदाहरण हैं पश्चगामी समीकरण के। दूसरा है विषमीकरण। विषमीकरण समीकरण का बिल्कुल उल्टा है। इसमें 2 समध्वनियों में से एक ध्वनि विषम रूप धारण करती है। उच्चारण की सुविधा और अर्थ की स्पष्टता के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे काक का काग, कंकण कंगन, पुरुष पुलिस, मुकुट मऊर, गुरु गुरु, शस शट। तो ये विषमीकरण जो है स्वर और व्यंजनों दोनों में होता है, स्वरों में भी और व्यंजनों दोनों में होता है। अगला है अपना आगम। उच्चारण की सुविधा के लिए शब्दों के आदि, मध्य और अंत में कुछ ध्वनियाँ जोड़ दी जाती हैं, उन्हें हम आगम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आदि स्वरागम, मध्य स्वरागम या अंत्य स्वरागम। आदि स्वरागम जो है उसमें होता है कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए कुछ व्यंजनों को विशेष रूप से संयुक्त व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्दों के आदि में एक स्वर का आगम हो जाता है। और इसी के आधार पर उदाहरण के रूप में हम देखेंगे तो स्त्री शब्द है, स्त्री में स्त्री, ई जो है हमने अपने मन से जोड़ दिया। स्नान शब्द है, उसमें ए हमने लगा दिया स्नान। स्तुति है, अस्तुति। ऐसे ही स्कूल में स्कूल, स्टेशन में स्टेशन। इस प्रकार के जो है आदि स्वरों के जो है आगम हो जाते हैं। मध्य जो स्वरागम है उसके उदाहरण का मध्य स्वरागम क्या है? संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए बीच में किसी स्वर के आगम को मध्य स्वरागम कहते हैं। जैसे स्टेशन शब्द है तो आधा स और ट है, तो इस अर्ध सकार को हम पूरा स बोलते थे सटेशन। धर्म है हमने कर दिया धर्म। भक्त है भगत। पंक्ति है पंगत। प्रचार परचार। कर्म
करम, प्रसाद, प्रसाद। ये जो है मध्य स्वरागम के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे ही जो है अंत स्वरागम में अंत में सुविधा के लिए कोई स्वर जोड़ा जाता है। जैसे महत शब्द है तो महत में त हलंत है तो महंत, गच्छत गच्छंत, हनुमत हनुमंत, ज्वलत ज्वलंत। इस प्रकार से जो है अंत में स्वरों का आगम आ जाते हैं, हो जाता है। अगला जो है लोप। कभी कभी मुख सुख या प्रयत्न लाघव या उच्चारण में शीघ्रता या स्वराघात आदि के कारण कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। और ये लोप भी 3 प्रकार का होता है: स्वरलोप, व्यंजन लोप और अक्षर लोप। लोप जो है 3 प्रकार का होता है: स्वरलोप, व्यंजन लोप और अक्षर लोप। इसमें भी जो है आदि, मध्य और अंत्य स्वर लोप। जैसे अभ्यंतर शब्द है तो हमने उसको बोल दिया भीतर। अनाज नाज, अगर गर, अपूप पूप ऐसा कर दिया। राजन धन आ राज्ञा, जगम धन अतुहु जगमतुहु। जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में डू नॉट, डोंट। इस प्रकार से जो है मध्यम स्वर लोप। और अंत्य में घर तो घर, राम राम, शिला सिल। इस प्रकार से जो है स्वरों का लोप हो जाता है। अगला है आपका समाक्षर लोप। समाक्षर लोप से तात्पर्य क्या है? इसको अक्षर लोप या समध्वनि लोप, समध्वनि लोप भी कहते हैं, जहां पर 2 समान ध्वनियां एक के बाद दूसरी आती है, वहां पर उच्चारण की सुविधा के लिए उनमें एक का लोप कर दिया जाता है। जैसे शेव वृद्ध तो शेवृद्ध ऐसा रूप बन जाएगा। वितस्ती तो हम उसको कर देंगे बित्ता या बीता। जही ही तो हमने कर दिया जही। ऐसे ही नाक कटा नकटा। शस्प पिंजर शस्पिंजर ऐसा रूप कर देंगे। हिरणमया तो हमने कर देंगे उसको हिरणमया। हिरणमया को हमने कर दिया हिरणमय। इस प्रकार से जो है समाक्षर लोप भी जो है ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में इसका समावेश है। अगला है अपना वर्ण विपर्यय। इसको वर्ण व्यत्यय भी कहते हैं, स्थान विपर्यय भी कहते हैं, या स्थान परिवर्तन भी कह सकते हैं। ये शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मेटा और थीसिस। मेटा मतलब परिवर्तन, थीसिस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थान, तो स्थान परिवर्तन। जैसे कृत शब्द है, कृत शब्द का बन गया कर्त और तर्क। ऐसे ही हिंस का हिंस या सिंह, सृज का सर्ज या रज्जू, अम्लिका इमली, स्नान नहाना, लखनऊ नख नखनऊ ऐसा रूप इसमें मिल जाता है। पहुँचना चहूपना ऐसा भी इसमें वर्ण व्यत्यय हो जाता है। ब्राह्मण इसको हमने ब्राह्मण ऐसा कर देंगे। वाराणसी बनारस, चाकू काचू। इस प्रकार के जो है ये वर्ण विपर्यय या जो है स्थान परिवर्तन के उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं। उसके बाद में है महाप्राणीकरण। प्राण शब्द का तात्पर्य होता है वायु। हम जो कुछ भी शब्द बोलते हैं वो सब वायु के एक विशेष आकार जो कि मुंह में या जीभ में या दांत के द्वारा संयोग से बनता है। वर्णों का उच्चारण सारे जो है मुंह से ही होते हैं, लेकिन मुंह के अंदर कुछ दांत हैं, कुछ जो है नासिका के द्वारा है या जीभ के द्वारा है। तो ये जो है महाप्राण का मतलब होता है जिसमें अधिक प्राण अर्थात वायु की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी जो है अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं। अल्प प्राण मतलब जिसमें कम वायु की, जैसे जिन जिन शब्दों में
अल्प जो है परिश्रम करना पड़ता है, अल्प वायु लगती है, वो अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण घ ढ क, ये अल्प प्राण, घ ये आपका महाप्राण। तो कभी कभी जो है अल्प प्राण ध्वनियों को मुख सुख के लिए महाप्राण बोला जाता है, जैसे गृह घर, दधौ दधौ, है ना। स्वादिष्ठ शब्द क्या है? स्वादिष्ट। ऐसे ही बुध धन धी, बुद्धि, सिंधु हिंदू। ये जो है ये सारे के सारे अल्प प्राणीकरण के उदाहरण हैं। और महाप्राणीकरण के अंदर आप देखेंगे तो इसमें वाष्प भाप, परशु फरसा, शुष्क सूखा, महाप्राण कर दिया ना, शुष्क अल्प प्राण था, सूखा महाप्राण हो गया। वेश भेष, वह अल्प प्राण था, भेष हमने कर दिया महाप्राण। ऐसे ही घृष्ट को हमने कर दिया ढीठ, तो महाप्राण हो गया। तो ये महाप्राणीकरण और अल्प प्राणीकरण की हमने देखा ही, शुद्धि, बुद्धि, हिंदू, इस प्रकार से। अगला जो है अपना घोषीकरण है। तो घोषीकरण क्या है? वस्तुतः कभी कभी क्या है, मुख सुख के लिए ये सारे के सारे जो आयाम हैं, ये सारे के सारे हमारे उच्चारण के लिए, ध्वनि परिवर्तन में जो मुख्य दिशाएं हैं वो हमारे मुख सुख के लिए ही सारा परिवर्तन हम कर रहे हैं। तो कभी कभी जो है मुख सुख के लिए अघोष ध्वनियों को हम घोष बना देते हैं। जैसे शाख, तो जो तालव्य शकार है उसको हमने दंत सकार कर दिया साग, शाक को हमने साग कर दिया। ऐसे ही नकद हमने कर दिया नगद, नकत को हमने नगद। ऐसे ही काक काग, कंकण कंगन, शती सदी, एकादश 11, ऐसे जो है घोषीकरण के द्वारा हम जो है ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं को समझ सकते हैं। अघोषीकरण भी एक जो है इसमें दिशाएं हैं, एक प्रकार है। इनमें क्या होता है, घोष ध्वनियों को अघोष कर देते हैं। जैसे तद धन पर, तो द है, इसको हमने कर दिया अघोष, तो तत्पर। उद धन कट, उत्कट, तो द जो है घोष था उसको हमने अघोष कर दिया, तो उत्कट ऐसा रूप बन गया। ऐसे ही सम धन भ्री, तो भर, प्र धन भ्री भर। ऐसे ही मदद को हमने कर दिया मदत, वाक धनपति वाकपति। तो ये जो है ये अघोषीकरण के उदाहरण के रूप में है। अनुनासिकीकरण, ये भी जो है मुख सुख के लिए अनुनासिक रहित शब्दों को भी हम क्या कर देते हैं, अनुनासिक बना देते हैं। ये जो है अनुनासिकता दो प्रकार की होती है, सकारण और अकारण। शब्द में नासिक्य ध्वनि थी, अतः विकसित रूप में अनुनासिक आया। चंद्र, चांद, अंधकार, अंधेरा, तो एक के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया, अंधेरा। कंपन, कांपना, तो इनमें कहीं ना कहीं नासिक की ध्वनि थी, इसलिए इनमें जो है अनुनासिक हो गया। अकारण जो है सकारण तो इस प्रकार हुआ, और अकारण कैसे होता है, शब्द में नासिक की ध्वनि न होने पर भी विकसित रूप में अनुनासिकता आ जाती है। जैसे सर्प, सांप, यहां पर किसी प्रकार का कोई नासिक की ध्वनि नहीं थी, लेकिन इसमें जो है सांप में नासिक ध्वनि आ गई। अक्षी, आंख, भ्रू, भौं, निद्रा, नींद, उष्ट्र, ऊंट, अश्रु, आंसू, इष्टका, ईंट, उच्च, ऊंचा, ये जो शब्द हैं ये अनुनासिकीकरण के शब्द हैं। ऐसे ही जो है ऊष्मीकरण, ऊष्मीकरण से तात्पर्य क्या है कि ऊष्म ध्वनि में परिवर्तित कर दिया जाता है कुछ ध्वनियों को। जैसे
केंटुम वर्ग की भाषाओं की जो क ध्वनि शतम वर्ग की संस्कृत और अवेस्ता भाषा में स या श ऊष्म ध्वनि के रूप में प्राप्त होती है। तो ऊष्मीकरण का मतलब जो है, जो संस्कृत भाषा में किसी दूसरी भाषा से, जैसे हमने शतम वर्ग की संस्कृत और अवेस्ता भाषा में स या श ऊष्म ध्वनि के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दंत शकार होता है, तालव्य शकार होता है और मूर्धन्य शकार होता है। ये केवल संस्कृत भाषा में या उससे उत्पन्न हुई भाषाओं में ही प्राप्त होता है, बाकी इस प्रकार का भेद अन्य भाषाओं में नहीं मिलता है। अगला है संधि कार्य। संधि का मतलब होता है योग। तो कतिपय शब्द विकसित होने पर जो मध्यगत व्यंजन हैं, व्यंजनों के लोप होने से निरंतर अनेक स्वर ध्वनि युक्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उनमें संधि कार्य हो जाता है। जैसे नयन, तो न ई न, नयन ऐसा हो गया। ऐसे ही वचन, व ई अन, बैन, इसमें संधि कार्य हो गया। अवतार, अवतार, अवतार। उपल, ओला। शत, सौ। सपत्नी, सौत। इस प्रकार से जो है संधि कार्य में मध्यगत व्यंजनों के लोप होने से अनेक स्वर ध्वनियाँ अपने आप जुड़ जाती हैं, युक्त हो जाती हैं, जिससे कि संधि कार्य वाला उदाहरण सिद्ध हो जाता है। अगला है इसमें मात्रा भेद। प्रयत्न लाघव के लिए कभी दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देते हैं और कभी ह्रस्व को दीर्घ, जैसे वानर, बंदर। आराम, आराम। प्रियतम, पीतम। अद्य, आज। आभीर, अहीर। आलाप, अलाप। पुत्र, पूत। भक्त, भात। तो इस प्रकार से जो है ये आपके 14 दिशाएं हैं ध्वनि परिवर्तन की, जिनको कि संक्षेप में आपके सामने स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है। विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन भी हैं, जिसमें बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देखें। इसमें अपिनिहिति, समस्वरागम, अभिश्रुति और अपश्रुति, ये जो है 3 विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन हैं। इनमें अपिनिहिति या समस्वरागम स्वर भक्ति का ही एक रूपांतर है। इसमें जैसे क्या होता है, जैसे संस्कृत में जो शब्द हैं और अवेस्ता में जो शब्द हैं आर्य है, तो आर्यो। तरुणम, तरुणेम अवस्था में, इस प्रकार से इनमें रूप परिवर्तन होता है। अभिश्रुति का मतलब होता है शब्द में बाद में आने वाले स्वर के कारण यदि उससे पूर्ववर्ती स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे अभिश्रुति कहते हैं। ये अभिश्रुति जो नाम है वो नाम जो है ग्रिम का दिया हुआ है। और जैसे फुस, पैर का बहुवचन फुसेस या फुस्से, कई पैर, इस प्रकार के इनके उदाहरण हैं। अपश्रुति जो है, अपश्रुति जो है इसका नाम भी जो है ग्रिम महोदय ने दिया है। इसका अर्थ होता है स्वर परिवर्तन। और इस प्रवृत्ति का ज्ञान भी सबसे पहले ग्रिम को ही हुआ था। उन्होंने जर्मन भाषा में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया है, जो कि निम्न जर्मन अर्थात अंग्रेजी भाषा में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। तो ये जो अपश्रुति है, गुणीय अपश्रुति है और मात्रिक अपश्रुति है। इस प्रकार से हमने ध्वनि परिवर्तन के इन कारणों के साथ साथ ध्वनि परिवर्तन की जो दिशाएं हैं उन दिशाओं पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ये भाषा विज्ञान और ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि क्या है,
इन सब विषयों को हमने समेकित करते हुए अपने वीडियो में संक्षेप में इसका वर्णन किया है। आप सभी से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इन विषयों को जितना आत्मसात करेंगे, जितना बार बार सुनेंगे, उतना ही ये आपके लिए उपादेय होंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से विस्तृत अध्ययन ही सर्वथा उपयुक्त होता है। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और अंत में जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।